ये नहीं दुख है साडा जिहदे गल्लां हुण जमीनां भी लगियां जान सारे कोला इत्थे हुण कॉलोनियां बसनियां ना होर ना नवीं पीलियां काले पीले रंगे दियां और ऐसे काले पीले आउंदे ने जिन्हें सिर लुटिया ले जाना पड़ेगा सारी सभ्यता बदली गई राड़े रंग पहले कल्चरली गुलाम होता आदमी फिर जिस्मानी पहले सारा कल्चर बदलिया सारी लंगोटी होती ही धोती होती ही ऐसे ही पेंट ते निकर पवाई बेल्ट पवाई फिर सारे को पढ़ाने की चांस लेंगे लैंड लेंगे पढ़ने सारे क्रिस्टल बनिए सारे फिर उन्हें सारे बड़े हो इस वास्ते दिल्ली के अंदोलन ने सब कुछ सिखाई दिता इलाका देखिए उसके बाद इपी खत्म हो जाना इस वास्ते सारी जमीन सरकारी है जमीन सरकारी है सेंटर सरकार होश में हो सेंटर सरकार होश में हो और जमीन हमारी है वो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है तलगी साहब होश में हो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है प्रशासन होश में हो किसानों को तंग करना बंद करो किसानों को तंग करना बंद करो टक्कर में इस जोर जुल्म की टक्कर में। देखिए सरकार का जो आदेश है जिसको जहाँ की हुकूमत बता रही है कि कोर्ट का है, तो मैं तो ये जहाँ की हुकूमत को कहना चाहूँगा कि भाई कोर्ट भी तो आपकी है। अगर अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का निर्माण का आदेश दिया तो वहाँ पे सरकार डंडोरा क्यों पीट रही है कि हमने अयोध्या मंदिर बनाया है। तो अगर आपने वहाँ अयोध्या मंदिर बनाया है तो भाई जहाँ ये जो स्टेट लैंड का एक्ट निकाला है, जहाँ फरमान निकाला है, ये भी आप ही लोगों ने निकाला है। फिर अगर वो आप कर सकते हो तो ये भी आप ही कर रहे हैं। तो ये बहानेबाजियाँ जहाँ जो डीडीसी जहाँ के अहदेदारान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप घरों में बैठिए, तो ये गलत है। क्योंकि पिछले साल जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ था तो इनसे भी बड़े बड़े सेंटर के मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी ये बोला था कि आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। तो आज यहाँ पे काफ़ी सारे किसान आए हैं जिनके ज़मीन में कल से चूना गिरा के बोर्ड लगा दिए गए हैं, उनमें भी काफ़ी आए हैं। तो आज हमने थोड़ा सा एक दिन के लिए अनाउंसमेंट किया था कि थोड़ा सा एक मेमोरेंडम जो है एलजी साहब को हम जहाँ से भेज रहे हैं डिवकाम को भेजेंगे, 3 मेमोरेंडम दे रहे हैं आप एसडीएम के थ्रू कि ये जो आपने जो फरमान जारी किया है इसको वापस ले जाओ, नहीं तो आप भी सरहदी इलाके से जुड़े हैं, काफ़ी किसानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ज़मीन को अपने खून से सींचा है, क्या देखते हैं इनका बड़ा। मेरे जो सरहदी इलाका है वहाँ तो कई किसान ज़मीन जोते शहीद हुए हैं, पाकिस्तान की गोलाबारी से शहीद हुए हैं, माइनों से शहीद हुए हैं। और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं मेरे लोग। अगर मेरे लोग हैं तो वहाँ पे जो बीएसएफ रहती है, जहाँ आर्मी रहती है, उनके सहारे रहते हैं। ये सरकार की बहुत गलतफहमी है कि जो हमारी लोगों की ज़मीनें निकाल रही हैं। अगर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को कमज़ोर कर देंगे तो ये समझो कि जम्मू कश्मीर की सरहद को कमज़ोर कर रहे हैं। हमारा आईबी का जो एरिया 135 किलोमीटर अखनूर तक पड़ता है, तो जहाँ के जो किसान हैं, देशभक्त किसान हैं, इन्होंने देश की ज़मीन को संभाल के रखा, देश की सरहद को संभाल के रखा, और आज उसका इनाम क्या कि उन ज़मीनों से हमें बेदखल कर रहे हैं। देखा जाए तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर सरकार ये नहीं लेती है तो मेरे उस इलाके से 80% लोग जो हैं बेज़मीन हो जाएंगे और हम वहाँ से पलायन कर देंगे और पीछे आके जाके बैठेंगे। क्योंकि जब हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी जिसके सहारे हम बैठे हैं, तो वहाँ बैठ के हमने गोले क्यों खाने हैं। हम पीछे आके कहीं दिहाड़ी लगाएंगे, रेडी लगाएंगे, फड़ी लगाएंगे और अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे। आपने इस सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख लिया, क्योंकि 1-2 दिन की बात तो अभी रही नहीं है कि 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ। आपने पिछले 7-7.5 सालों में देख लिया है कि ये जो किसान है, किसान विरोधी के साथ साथ नौजवान विरोधी भी है, और हर एक तरह से गरीबों का शोषण करने में ये जो सरकार है बड़ी ही चतुर है। बड़ी चतुराई से लोगों का जो है वो शोषण कर रही है। केवल किसानों तक सीमित नहीं है, ये हर एक तबके को जो कि
गरीब है, शोषित है, हर एक तरह से लोगों का जो है वो शोषण जो है वो इसने किया है। जैसे आज की हम बात करते हैं किसानों के रूप में, तो मेरा भरपूर समर्थन जो है एज ए कांग्रेस यूनिट ऑफ हीरानगर की तरफ से मैं कहूँगा कि किसान आंदोलन को मेरा भरपूर समर्थन जो है वो है। और जैसे आप हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब आए थे, उनके बयान को भी मैं टैग करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि जब हमारी 1947 से पहले आबादी थी सिर्फ 30 लाख और आज हमारी आबादी है 1.5 करोड़। अब वो जो 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं वो क्या हवा में रहेंगे? वो ज़मीन कहाँ से लेंगे? वो कहाँ रहेंगे? अपने आशियाना कहाँ बनाएंगे? एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो बात आती है बॉर्डर के लोगों की, जो इनकी पुश्तैनी ज़मीन थी वो इन्होंने तारबंदी के आगे कर दी, इनके पास पुश्तैनी ज़मीन रही नहीं। अब जो सरकारी ज़मीन है उसके फरमान इन्होंने जारी कर दिए कि इनको जो है वो फिजिकल तौर पे जो है वो खाली किया जाएगा। पहले तो गर्दौरियाँ काटी। अब मैं एक बात और कहूँ कि कुछ राहत मिली थी लोगों को जब सीज फायर हुआ, अभी बॉर्डर पे जो गोलीबारी जो थी वो थमी हुई है, कुछ राहत मिली थी। लेकिन किसानों का और जो आम लोग हैं इनका सुख शायद इस सरकार से बर्दाश्त नहीं होता और एक नया शगुफा ला करके अभी रख दिया है किसानों के आगे कि आपकी जमीन जो है वो छीन ली जाएगी। क्या लगता है सरहदी इलाकों का पहले पाकिस्तान दुश्मन था, अब अपनी सरकार भी दुश्मन बन गई? बिल्कुल, मुझे लगता है शायद जो पाकिस्तान था वो इतना नुकसान नहीं कर पाया बॉर्डर के लोगों का जितना अब ये करने जा रहे हैं। ये उनसे जालिम मुझे लगते हैं। क्या रुख रहेगा अगला अगर जल्दी? अभी देखिए, हम विद फैमिली जो किसान हैं वो अपनी दहाड़ मार रहा है जहाँ पे कि विद फैमिली पलायन होगा। हम तो यहाँ तक कि अपने मवेशी भी यहाँ पे ला करके बांध देंगे और जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। किसान का आंदोलन लोगों ने, जैसे आपने केंद्र सरकार की तरफ से अभी देखा जो पंजाब में चला, जब विभिन्न स्टेट्स में चला, आपने टिकैत साहब की नुमाइंदगी आपने देख लिया कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना पड़ रही है। और मुझे लगता है एक बार इनको फिर से नाक रगड़ना पड़ेगा किसानों के आगे और निश्चित तौर पे झुकना पड़ेगा। हमारा रवैया कतई नर्म नहीं होगा, हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों की बदकिस्मती है कि हमें एक ऐसा निज़ाम मिला पिछले 7 साल से जो हमारी शान, आन, बान, इज़्ज़त, स्टेटस और रियासत, हमें सब कुछ छीन लिया। अब रहने के लिए जो जगह थी, ज़मीनें थी, जो बहुत सी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने एक महकमा बनाकर कहा था कि इस जंगल को उखाड़ो, जहाँ से नील गाय वगैरह लेकर वो पकड़ी गई। और जब जंगली जंगल था जे, तो वहाँ पर लोगों ने जो उखाड़ कर ज़मीनें बनाई और सरकार ने कहा जे आपके नाम कर दी जाएंगी। लेकिन सरकारें बदलती गई और नाम पर नहीं हुई। लेकिन 2001 में एक सरकार ऐसी बनी जिसने इसका फैसला लिया ही लिया कि अब ये बड़ा देर हो गई है, अब लोगों ने जो ज़मीनें बनाई हैं वहाँ रहन सहन हो गया, उनके मकान बन गए, उनकी खेती चल रही है, अब हमें वापस लेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। इसलिए रोशनी एक्ट के तहत इनके नाम पर कुछ पैसे जमा करवाए जाएँ थोड़े थोड़े और इनको वापस दी जाए। और गिरदौरियाँ भी होती रही, लेकिन पिछले 2 साल से लगातार गिरदौरियाँ काटना शुरू हुई तो हमें उसी वक्त ये खनक गया था कि सरकार कोई बेईमानी करने वाली है और सरकार ने वही किया। और आज ये हो गया कि आज एक एक आदमी के पास जो जीने का साधन था वो छीना जा रहा है। ये बड़ा ही एक कंडेमेनेबल, मगर बिल्कुल सरकार की तरफ से एक ऐसा कदम है, ऐसा काला कदम है कि जो जनता के लिए कभी भी मान्य हो ही नहीं सकता। जब सरकार की ये ड्यूटी होती है कि लोगों को घर बना कर देना, लोगों को सरकारी जगह उखाड़ कर देना, वहाँ पर खेती करनी, और हर जगह हुआ है, ये पूरे देश में हो रहा है कि कॉलोनियाँ बनती हैं, पहले ज़बरदस्ती बन जाती हैं, फिर सरकार आती है, फिर उसे रेगुलराइज कर देती है। कुछ उनको अभी भी पंजाब में चन्नी साहब जो अपने चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, वो घर घर एक लोगों को सौंप रहा है, जिन्होंने ज़बरदस्ती बनाया है या किसी तरीके से बनाया सरकारी, वो सब उनके नाम किया जा रहा है। और हमारी जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हुआ है। ये साइंस कॉलेज के सामने कृष्णा नगर जबरदस्ती बन गया था, सैनिक कॉलोनी के पास हिम्मत कॉलोनी, फिर दूसरी रूपनगर, बनतला, जानीपुरा, न्यू पलाटा, ये सब जंगल हुआ करते थे। लोगों ने घर बनाए,
फिर सरकार ने सोचा कि अब बन गए हैं तो इनको अलाट कर दो, फिर अलाट कर कर लोगों ने कुछ बेची भी, कुछ लोगों ने अपनी भी बनाई। लेकिन ये जो खेती वाली ज़मीन थी, और ख़ासकर इसमें हमारी हीरानगर तहसील सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये जंगल इसके नीचे ही था और ये जंगल सांबा तक जाता है जे, और सांबा से इधर तक जो हमारे कोट पुन्नू तक सारा जंगली जंगल था। ये लोगों ने उखाड़ कर इसको ज़मीनें बनाकर अपने कंडी के घर छोड़कर वहाँ चले गए, शिफ्ट करके लोग। ये ज़्यादा लोग सब कंडी के रहने वाले थे, और आज जब उनको दोबारा उठना पड़ेगा, फिर वापस ना घर इधर रहा है ना घर इधर रहा है। ये बड़ा ही निंदनीय कदम है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। सरकार ने कुछ हाई कोर्ट के बाद कुछ लोगों के लिए स्टे लिया भी है, और लेकिन लोग इनके लिए क्यों नहीं लिया, ये सवाल है, बेईमानी का है। और फिर एक बहाना मैंने देखा कि जो रूलिंग पार्टी है वो लोगों को कह रही है कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी ये गलत हो गया या ऐसा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को कह रही है जिनको अभी नए बसाने की कोशिश है, या उनको नया डोमिसाइल बनाया जाए, JNK के शहरी बनने जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अगर इनसे नहीं छीनेंगे तो आपको कहाँ से देंगे। मगर दोनों को लड़ाने की कोशिश की, ना उनको देना कुछ ना इनको लेना कुछ। इसलिए ये सरकार का एक बड़ा बेईमानी का कदम है, इसलिए इसको वापस लेना चाहिए। और फौरी जम्मू कश्मीर की जितनी ज़मीन रोशनी के एक्ट गिरदौरियाँ हुई हैं, वो गिरदौरियाँ दोबारा बहाल करनी चाहिए और इनको मलकियत देनी चाहिए। धन्यवाद।